Hello students, chapter 5th, vector integration. Indefinite integral definition. Suppose small f and capital F, these are the vector functions of scalar t such that derivative of this vector function is equal to this. Then f vector is called indefinite integral of this vector with respect to t. ठीक है, तब क्या होगा? This vector is called indefinite integral of this vector with respect to variable t, and we may write it as integral of vector f with respect to variable t is equal to this vector. ठीक है, अगर डेरिवेटिव ऑफ दिस वेक्टर फंक्शन इज इक्वल टू दिस वेक्टर फंक्शन है, देन द इंटीग्रल ऑफ दिस वेक्टर फंक्शन इज इक्वल टू ये आएगा. ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है? सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स फॉर इंटीग्रेशन. आपको एज यू नो डेरिवेटिव ऑफ, अगर एफ और जी आपके कोई दो वेक्टर फंक्शंस है विद ऑफ वेरिएबल टी के, देन देयर डॉट प्रोडक्ट का डेरिवेटिव किसके इक्वल आता है? ठीक है, therefore integral of df by dt dot g plus f dot dg by dt with respect to variable t is equal to क्या होगा? f dot g plus constant of integration c. ठीक है, दिस इज इक्वल टू दिस. अगर आप हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो किसके इक्वल आएगा? दिस. ठीक है, तो देयरफॉर इंटीग्रल ऑफ दिस इज इक्वल टू क्या आएगा? देयरफॉर इंटीग्रल ऑफ इज इक्वल टू, वेर एफ आपका क्या है? वेक्टर फंक्शन है. ठीक है, थर्ड इज इक्वल टू क्या होता है? डी एफ बाई डी टी क्रॉस जी प्लस एफ क्रॉस डी जी बाई डी टी. तो देयरफॉर इंटीग्रल ऑफ डी एफ बाई डी टी इज इक्वल टू क्या होगा? एफ क्रॉस जी प्लस सी. फोर्थ देन इट्स डेरिवेटिव इज इक्वल टू क्या होता है? ये डॉट, तो इंटीग्रल क्या होगा?
इंटीग्रल ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस. प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. ठीक है, कुछ ये आपके कुछ रिजल्ट्स हैं, ठीक है, जिन्हें हम यूज़ करेंगे वेक्टर इंटीग्रेशन में. लास्ट है आपका सिंस डेरिवेटिव ऑफ वेयर ए हमारा क्या है, कांस्टेंट वेक्टर है, और एफ क्या है, वेक्टर फंक्शन है. ए इज कांस्टेंट वेक्टर, दिस इज इक्वल टू therefore its integration is equal to this, है ना. नेक्स्ट important result, if वेक्टर फंक्शन f इज इक्वल टू ये है, ठीक है, where f1 f2 f3 are scalar functions of वेरिएबल t. f1 f2 क्या है, स्केलर फंक्शन है वेरिएबल t के. देन इंटीग्रल ऑफ द वेक्टर फंक्शन f with respect to variable t is equal to unit vector I j ओके, ठीक है. क्वेश्चन है अब, इवैल्यूएट इंटीग्रल a डॉट b क्रॉस c, ठीक है, dt वेयर वेक्टर फंक्शन a जो है वो गिवन है ये, वेक्टर फंक्शन b इज गिवन दिस. ठीक है, वेक्टर फंक्शन b क्या है, कांस्टेंट वेक्टर है, एंड वेक्टर फंक्शन c इज गिवन दिस. पहले हम क्या करेंगे, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालेंगे. a डॉट p क्रॉस c इज इक्वल टू, हाउ टू कैलकुलेट, विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट t माइनस 3 2t. डिटर्मिनेंट की हेल्प से हम कैलकुलेट करेंगे, तो आफ्टर कैलकुलेशन वी विल गेट दिस. नाउ यू कैन फाइंड इट्स इंटीग्रेशन वेरी इजीली. दिस इज द फंक्शन ऑफ द वेरिएबल t, है ना. तो आप क्या आएगा, put the upper limit and lower limit, you will get result. Next question is acceleration of a particle at any time t greater than equal to 0 is given by dv by dt, है ना, इज इक्वल टू ये है. माइनस प्लस 16 t, ठीक है. कहता है इफ द वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी इफ v क्या है, v इज द वेलोसिटी, v किसे रिप्रेजेंट कर रही है, बिकॉज एक्सेलरेशन है
तो एक्सेलरेशन अपॉन टाइम क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन। ये आपकी वेलोसिटी है एंड आर डिस्प्लेसमेंट, दिस आर 0 एट t इक्वल टू 0। ठीक है, कहते हैं देन फाइंड, यू हैव टू फाइंड दिस एंड दिस एट एनी टाइम। जी, तो आपको पता है हम वेलोसिटी, आपको ये गिवन है, तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। dv बाई dt इज गिवन, ठीक है, यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रल। ठीक है, आपको पता है इंटीग्रल क्या होता है, इनवर्स ऑफ द डिफरेंशिएशन। तो वी हैव, हमारे पास क्या आ जाएगा, देयरफॉर इंटीग्रल ऑफ this vector function with respect to t is equal to प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, अब हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, माइनस सिक्स साइन 2t 4 cos 2t प्लस 8t स्क्वेयर इज इक्वल टू दिस। एट t इक्वल टू 0, v क्या है 0। ठीक है, तो हम यहाँ यूज़ करेंगे, t 0 पुट कर देंगे, ये वैनिश हो जाएगा आपका, तो क्या आएगा, वी गेट 4, ये 1 हो जाएगा, इक्वल टू c, कांस्टेंट फॉर इंटीग्रेशन आपका क्या आ गया 4। तो देयरफॉर वी गेट वेलोसिटी वेक्टर क्या आएगा, 6 sin 2t एंड यहाँ पे डायरेक्शन भी थी, वो हमने मिस कर दी, i j और यूनिट वेक्टर के, तो यहाँ पे क्या आएगा दिस। ठीक है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ये आएगा 4 cos 2t माइनस 4 यूनिट वेक्टर j यूनिट वेक्टर k। तो ऐसे ही आप डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे। ठीक है, अगेन इंटीग्रेशन करेंगे इसका, तो वी विल गेट r, और राइट में क्या आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन, प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ से फिर हम क्या करेंगे, एज t इक्वल टू 0 पुट करेंगे, r 0 है, तो यहाँ से भी हम c कैलकुलेट कर लेंगे, और आफ्टर पुटिंग c वी विल गेट डिस्प्लेसमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, r vector is given by this, find, you have to prove, ठीक है,
तो आप सिंपल क्या करेंगे, पहले हम ये कैलकुलेट करेंगे और फिर इसका इंटीग्रेशन लेंगे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, dr/dt निकाल लेते हैं। r आपका गिवन है, पहले हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, फिर अगेन से फिर डेरिवेटिव लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन लेंगे। -t⁵ 0 दिस, ठीक है। अब क्या करेंगे, आप ये कैलकुलेट करने के बाद फिर जो भी आएगा उसका विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन लेने के बाद हम क्या कर देंगे, अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट कर देंगे, ठीक है। तो आपका इस तरह के आपके जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 5.1 उसमें इस तरह के क्वेश्चन है। आपको सिंपल वेक्टर फंक्शन गिवन है और आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन आपको निकालना है।